दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है और मोदी जी की कुल संपत्ति कितनी है और क्या होगा अगर कोई पक्षी एरोप्लेन से टकरा जाए। मुझे पता है कि आप लोग ये सब नहीं जानते होंगे, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 5, कोलकाता में एक ऐसा मंदिर है जिसे चीनी काली माता का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में काली माँ को नूडल्स और फ्राइड राइस का भोग चढ़ाया जाता है। असल में एक बार इस मंदिर में एक चीन के युवक ने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई, जिसके बाद उसने नूडल्स और फ्राइड राइस का चढ़ावा चढ़ाया था। तब से आज तक इस मंदिर में इन्हीं चीजों का भोग चढ़ाया जाता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर को हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है, जबकि कंपनी चाहे तो साइलेंसर को पीछे भी लगा सकती है, लेकिन फिर भी साइलेंसर को आगे ही लगाया जाता है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कंपनी इसे एडजस्ट करके साइलेंसर को पीछे लगा भी दे तो भी ट्रैक्टर कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है, जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और ऐसे में इंजन खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एडजस्ट पाइप को खरीदने का खर्चा भी बच जाता है। साथ ही मेंटेनेंस के दौरान मैकेनिक को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई पक्षी एरोप्लेन से टकरा जाए। तो जैसा कि हमने स्कूलों में पढ़ा होता है कि यदि कोई तेज गति से आ रही वस्तु किसी छोटी सी चीज से भी टकरा जाए तो वह वस्तु ब्लास्ट हो सकती है। दरअसल इसके पीछे कारण क्या है कि जब हवाई जहाज आसमान में होता है तब उसकी हाइट करीब 3200 फीट से 3600 फीट तक ही होती है, और अगर पक्षियों की बात करें तो वह केवल 400 से 600 फीट तक ही उड़ सकती है, जो कि हवाई जहाज के उड़ान भरने की हाइट से काफी कम होती है। इसी कारण से बीच आसमान में हवाई जहाज कभी भी पक्षियों के समूह से नहीं टकरा सकता है। और अब आप लोगों के मन में यह विचार आया होगा कि जब हवाई जहाज लैंड या टेक ऑफ करता है तब तो वह काफी कम ऊंचाई पर होता है, तब क्यों नहीं टकराता है वो। तो दरअसल टेक ऑफ या लैंड करते समय एयरपोर्ट इसका काफी ध्यान रखती है कि आसपास पक्षियों का समूह न आ जाए, और इसी वजह से एयरपोर्ट प्रशासन काफी तरीका इस्तेमाल करता है। और हवाई जहाज रनवे पर से ही इतनी उड़ान भर लेता है कि वह पक्षियों के रडार में ही नहीं आता, और इसी तरह से हवाई जहाज और उसमें सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा की जाती है। नंबर 2, दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है। दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्म की कई चीजों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती हैं। जैसे मंदिर में जो घंटियां लगी होती है उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके संपर्क में आने वाले कीटाणु और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए मंदिरों के आसपास का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला होता है। नंबर 1, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुल संपत्ति 3.07 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल 2.85 करोड़ रुपए थी। यानी कि उनकी संपत्ति में इस साल 22 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं पीएम मोदी जी का शेयर बाजार में भी निवेश है, और उनका निवेश राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में 8.9 लाख रुपए का है, और वही जीवन बीमा पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए का है।